और शिपिंग मंत्रालय दोनों की संयुक्त भागीदारी, संयुक्त पार्टनरशिप के लिए तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और बहुत खुशी है कि सम्माननीय नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा आज ये पहली वॉयज, और शायद शिपिंग में वॉयज इज द राइट टर्मिनोलॉजी टू यूज, पहली वॉयज कॉनकॉर के कोस्टल मूवमेंट की आज नितिन जी फ्लैग ऑफ करेंगे। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, बहुत बहुत मुबारकबाद भी दूंगा। वास्तव में भारतीय रेल ने गत 4-4.5 वर्षों में बहुत सारी नई नई चीज़ें की हैं और ये भी एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है जिसमें कंटेनर का मूवमेंट संयुक्त रूप से कुछ हिस्सा रेलवे से होगा, कुछ सड़क के माध्यम से होगा, कुछ शिप रूट, सी रूट से होगा। एक मल्टी मॉडल मूवमेंट से सामान सही जगह पे पहुंचे, समय पे पहुंचे, सस्ते खर्चे पे पहुंचे, इसका एक नया कीर्तिमान आज स्थापित करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से कई नई चीज़ें रेलवे में देखने को मिलती हैं आजकल। उदाहरण के लिए हमने जो पुराने कोचेस बनते थे वो सब बंद करके अब सिर्फ LHV कोच बनाना शुरू कर दिया है। विद्युतीकरण में 100% भारतीय रेल विश्व की पहली बड़ी रेल होगी, इतने बड़ी रेल जो 100% बिजली पे चलेगी और उतना पर्यावरण पे भी उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। इसी प्रकार से आपने हाल में संयुक्त प्रयासों से रोड मंत्रालय और रेल मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से बोगीबील ब्रिज, जो भारत का सबसे लंबा पहला रोड कम रेल ब्रिज, उसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हाल ही में हुआ। रेल यूनिवर्सिटी, अपने आप में कई वर्षों से इसकी कल्पना देश के समक्ष थी। रेल यूनिवर्सिटी को अब शुरू कर दिया गया है और उसमें भी मैं हाल में होके आया। बहुत ही उत्साहित 100 से अधिक बच्चे वहाँ पे तैयार हो रहे हैं और इस यूनिवर्सिटी की कल्पना सिर्फ रेलवे के लिए तैयार करना नहीं है, लॉजिस्टिक्स के लिए। तो एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बड़ी यूनिवर्सिटी बने, इस कल्पना से रेल यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। थोड़े ही दिनों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली से बनारस के लिए सबसे तेज गति से चलने वाली भारत की खुद के डिजाइन वाली और खुद भारत की फैक्ट्री में बनी हुई मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव की ट्रेन 18 अब थोड़े ही दिनों में शुरू होने वाली है। दिल्ली से बनारस जाएगी और जो लगभग 8 घंटे में वो जर्नी करेगी। जो आज जो फास्टेस्ट ट्रेन उस रूट पे है वो लगभग 1.5 गुना समय लेती है। उतना लाभ सभी यात्रियों को मिलेगा और एक प्रकार से आगे आने वाली बुलेट ट्रेन के लिए ये एक फर्स्ट बेबी स्टेप इन दैट डायरेक्शन के रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो कई सारे फर्स्ट रेलवेज में भी हो रहे हैं, रोड्स के तो किस्से ही अद्भुत है। जिस प्रकार से पूरे देश में नेटवर्क ऑफ हाईवेज, सागरमाला के माध्यम से सी रूट्स, अब बनारस से भी कंटेनर्स जाना शुरू हो गए, बनारस से भी सी रूट खुल गए हैं बांग्लादेश तक। द नंबर ऑफ फर्स्ट दैट वी हैव सीन हैव बीन फिनोमिनल और मुझे खुशी है कि नया वर्ष 2019 भी कई सारे नए कीर्तिमानों के साथ शुरू हो रहे हैं। पीछे मैंने शेयर किया था सर, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स मेन लाइंस पे, ब्रॉड गेज पे ना के बराबर है। आज शायद पूरे देश में एक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग रह गई है, एक, जो एक प्रकार से बड़ा एक घातक, जिसमें कई लोगों की जान जाती थी, कई एक्सीडेंट होते थे। पिछले 5 वर्षों के लगातार प्रयासों के कारण अब भारतीय रेल उससे मुक्त हो गया है पूरी तरीके से। अगर ऑफकोर्स मीडिया की हेडलाइन, जैसे हम अभी आपके कमरे में बात कर रहे थे, हेडलाइन तो शायद यही बनेगी कि रेलवेज फेल्स इन इट्स टारगेट, क्योंकि अभी तक एक बाकी है सर, पूरा एलिमिनेट नहीं हुआ है। लेकिन अब ये जो नई सर्विस शुरू हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है ये भी फ्रेट मूवमेंट के लिए भी बहुत लाभदायक रहेगी। इससे सस्ते खर्चे पे सामान
दूर दूर तक जा पाएगा। और रेलवे और रोडवे पे जो बहुत हैवी कंजेशन रहता है उससे भी थोड़ा निजात, उससे भी थोड़ी राहत मिलेगी सभी को। तो पूरा विश्वास है कि ये जो नवरत्न था कॉनकॉर, 2014 में इसको नवरत्न घोषित किया गया था और आज 2019 में मैं इसको नए भारत के रत्न के रूप में देख रहा हूं। और इसी तेज गति से प्रगति करे, ऐसी मेरी पूरी इच्छा है। पिछले वर्ष आपने 6,500 करोड़ का टर्नओवर किया था। आपने लक्ष्य रखा है कि 25,000 करोड़ तक अगले 5 वर्ष में आप कॉनकॉर को बढ़ाएंगे। इस लक्ष्य के लिए आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने पहले शुरू किया था 60 टर्मिनल से, आज कॉनकॉर के 81 टर्मिनल हो गए और हमारा लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक ये 100 का आंकड़ा पार करेगा। ऐसे गडकरी जी को क्रिकेट का बहुत शौक है, तो मैं समझता हूँ इनके प्रेरणा से, इनके सहयोग से और इनके आशीर्वाद से कॉनकॉर और तेज गति से बढ़े और सेंचुरी के बाद फिर डबल सेंचुरी के प्लान्स भी अभी से शुरू करे। तो जो एक कल्पना है कि भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट विश्व स्तरीय हो जाए। एक कई बार चर्चा होती है भारत में 12-13%, 14% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, अन्य देशों में वो 8% के आसपास है। तो जो लक्ष्य रखा गया है कि भारत में भी 8% पे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लानी चाहिए, उसके लिए आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और रोड, रेल और सी, ये तीनों को जब मिलन होगा, जब तीनों की संयुक्त भागीदारी से, तीनों के संयुक्त प्रयासों से इस काम को हम गति देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लक्ष्य भी अचीव कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे और इससे पूरे देश में एक नए रूप से आगे का विकास तय होगा, आगे की आर्थिक व्यवस्थाएं तय होंगी और इस देश का जो लक्ष्य है कि हम डबल डिजिट ग्रोथ, जिसके लिए इस सरकार ने जो पूरी भूमिका बनाई है, जो पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट किया है गत 5 वर्षों में, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके, एक ईमानदार व्यवस्था पूरे देश में स्थापित करके, अलग अलग प्रकार से जो व्यापार करने की सुविधाएं हैं वो देके, अभी जीएसटी की भी मीटिंग चल रही है दूसरे स्थान पर, उसकी भी खुशखबरियां और आएंगी, जिससे मुझे उम्मीद है कि सब राज्य सरकारें संयुक्त रूप से सहयोग करके कुछ अच्छी खबर वहां से भी आज देंगे। ये सब चीजें जो फ्रेमवर्क क्रिएट कर रही है, जो नींव रख रही है, फाउंडेशन रख रही है नए भारत की, उस नए भारत में मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की आने वाली पीढ़ियां अवश्य याद रखेंगी कि ये भारत के सुनहरे कल का शुरुआत इस 2014 से 2019 के समय सीमा में हुआ। ये शुरुआत बहुत ही शानदार रहा। ये शुरुआत देश के कोने कोने तक पहुंचा। इस शुरुआत ने पूरे भारत के सभी लोगों को साथ में लिया। जो हमारी कल्पना है सबका साथ सबका विकास करने की, उस कल्पना के हिसाब से काम किया गया और ऐसे ही हम सबके साथ से भारत की अर्थव्यवस्था को और तेज गति मिले, ये हम सबका प्रयत्न लगातार आगे भी बना रहेगा। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कॉनकॉर और शिपिंग मिनिस्ट्री को बधाई और माननीय नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए हमें दिया। धन्यवाद सर। Thank you, sir, for your support and encouragement to come and providing insight for integrated development and technological advancement by Ministry of Railways, having a positive social and environmental impact. May I now very humbly request Honorable Shri Nitin Gadkari ji to kindly flag off first voyage of Concorde coastal movement from Kandla Port to Tuticorin via Mangalore and Kochi through radio link. यहाँ पे हमारा The audience is तो आप लोग साइड में हो जाए, for better visibility. कैमरा उधर है, वो कैमरा आप सब
The audience can see SSL Mumbai waiting at the executive of Singapore. फ्लैग्स की कमी नहीं है चलो आपका आदेश होगा It is a momentous occasion for Concord as it enters into another Olympic Games that is Coastal Movement. वहाँ पे देख रहे हैं हम लोग वो भी अभी You can notice SSL Mumbai, the ship at Kandapur jetty has just started and the flag is being exchanged from there also. It is a momentous occasion for Concord as it enters into another logistics chain, that is coastal movement. This will not only reduce the logistics cost per unit but also facilitate trade by providing end-to-end connectivity and door-to-door services. Thank you, sir. थैंक यू May I now very humbly request Honorable Shri Nitin Gadkari ji to share his blessings on this occasion and also share his vast experience of the new developments in logistics sector. Honorable Shri Gadkari. आदरणीय पीयूष जी, हमारे विभाग के सचिव पिल्ले जी, कॉन्कॉर्ड के एमडी बंदोपाध्याय जी, मीडिया के सभी मित्रों, आज का दिन ट्रांसपोर्ट के इतिहास का बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि जब से मैं शिपिंग और पोर्ट का मंत्री बना हूँ तब से मैं लगातार वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत बार कहते रहा हूँ और बहुत बार लोग मुझे कहते थे कि ये तुम्हारा एक सपना है, ये होना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में 7,500 किलोमीटर का सी फ्रंट है, हमारे 12 मेजर पोर्ट है और 200 प्राइवेट और छोटे पोर्ट्स हैं और इसका उपयोग करके हम काफ़ी बड़ा ट्रांसपोर्ट में, वाटर ट्रांसपोर्ट में काम कर सकते हैं। हमारी सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय किया कि 111 नदियों को हमने वाटरवेज में कन्वर्ट करने का काम किया और उससे 20,000 किलोमीटर की रिवर लेंथ हमको मिली है। उसमें से 11 प्रोजेक्ट में हमने काम शुरू कर दिया और इसलिए जो पीयूष जी ने बात कही है कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में हम लॉजिस्टिक कॉस्ट हायर होने के कारण हम कॉम्पीट नहीं कर पाते और इसलिए रोड ये सबसे महंगा है और मैं दिल से चाहता हूँ कि रोड का ट्रैफिक कम हो जब मैं रोड का मंत्री होने के बाद में भी, पर ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं बोलता हूँ पर उतना बढ़ते जा रहा है ताकि उसको कम हो, क्योंकि हम डीजल और पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, पोल्यूशन भी होता है और रोड से जाने में अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपये कॉस्ट है, रेलवे से 6 रुपये है, तो पानी की 1 रुपया है। तो आज तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर हम 4% कम कर लेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट 25 से 30% बढ़ सकता है और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और इसलिए मुझे लगता है कि ये जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना कॉस्ट कम हो जाएगी। आज पीयूष जी को और कॉन्कॉर्ड के एमडी इनको मैं और अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो वाराणसी का मल्टी मॉडल हब टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया उस दिन एक विदेशी कंपनी के कंटेनर वहाँ आए और अभी वो चालू हो गया है। इस साल 80 लाख टन हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और अभी आने वाले 2-3 साल में 280 लाख टन गंगा में केवल ट्रांसपोर्ट होगा। तो वाराणसी से हल्दिया 1680 किलोमीटर हमने 3 मीटर का ड्राफ्ट बना लिया है और करीब छोटे मोटे 60 रिवर पोर्ट्स है और 4 मल्टी मॉडल हब है, गाजीपुर, साहिबगंज, हल्दिया और वाराणसी। और अभी हमने उत्तर प्रदेश के सरकार के आग्रह पर इलाहाबाद टू वाराणसी भी हमने 1 मीटर का ड्राफ्ट मेंटेन कर लिया है, वो भी तैयार किया है। अब ये गंगा से आप इलाहाबाद से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो
पर वो छोटा ये होगा। और उसमें भी अच्छी बात हुई है कि हमने जो जर्मन एक डिज़ाइनर से जो बार्ज के डिज़ाइन बनाया है, तो सेम इंजन कैपेसिटी पर 2000 टन माल जाता था, वो 3500 टन जा सकता है और लाट की भी कमी है तो और होगा। और अभी हम एलएनजी और मिथेनॉल ये फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो 1 रुपये की बात है ये शायद 40 या 50 पैसे पे आएगी। तो अभी आप जो रेलवे से भाड़ा है आपका, उससे कम 70% 60% कम हो जाएगा। तो आपके लिए भी विन विन सिचुएशन है, बहुत अच्छा बिजनेस मिल सकता है। और इसलिए अब ये मैंगलोर, टुटिकोरिन, साउथ के और महाराष्ट्र के जो पोर्ट हैं वो तो कांडला से जुड़े जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेन्नई में मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो अपनी गाड़ियाँ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के लिए ट्रक से भेजती है यहाँ, और यहाँ की मारुति की गाड़ियाँ वहाँ जाती है। फिर हमारी बाइक्स का भी है। और इसलिए बहुत बड़े प्रमाण पर फर्टिलाइज़र, सीमेंट, फूड ग्रेन्स, शुगर, और अभी मैं कह रहा था कि हमारी मध्य प्रदेश की सोयाबीन केक बांग्लादेश में जा सकती है। और ये जो वाराणसी का मल्टी मॉडल हब है, इससे हल्दिया जाकर आप डायरेक्ट बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा जाकर वहाँ भी हमने ड्रेजिंग पूरा किया है। फिर हमने बराक का भी ड्रेजिंग पूरा किया है। और ये जो चिटगांव और मुंगली पोर्ट है, मुंगली है मुंगला, तो वहाँ से जाकर तो नॉर्थ ईस्ट का डिस्टेंस ही कम हो जाएगा। और अभी हमने और जाकर बांग्लादेश में भी जाकर ड्रेजिंग किया है। तो आज आप डायरेक्ट वाराणसी से म्यांमार तक, बांग्लादेश तक पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके लिए खुल गया है। तो आप तो मुझे लगता है कि आप अभी हमारे रिवर पोर्ट का एडवांटेज लेकर वहाँ अगर आपके कंटेनर डिपो अगर तैयार होंगे, तो रेलवे जैसा आपको बिजनेस दे रही, उससे ज़्यादा बिजनेस आपको वाटर ट्रांसपोर्ट में मिलेगा। इससे हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और चाइना के साथ जो कंपटीशन की बात होती है, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि चाइना में जो कोस्टल शिपिंग और वो टोटल परसेंटेज में ये जो है 24% है, जर्मनी में 11% है, यूएसए में 9% है, और इंडिया में ये 4.5 से 5.5% तक है। तो मुझे लगता है कि ये परसेंटेज अगर हमने चाइना के बराबर लेके जाएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इंटरनेशनल मार्केट में हम और कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे। तो आज आपने कोस्टल का शुरू किया है, जल्दी आप गंगा पर भी आप आइए। 280 लाख टन ऑलरेडी हम लोग फराक्का की, पीयूष जी पावर मिनिस्टर थे, फ्लैश बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी बीच में हम गंडक नदी को भी ड्रेजिंग कर रहे हैं। तो नेपाल में जाने वाला जो माल है वो हल्दिया पोर्ट में आकर डायरेक्ट हम गंडक से नेपाल के बॉर्डर तक पानी पे ले जा रहे हैं। तो ये इतने अच्छे इनोवेटिव मॉडल से हम बार्ज भी बना रहे हैं, नए इंजिन्स ला रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। और अभी हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए भी 5 स्टार 7 स्टार क्रूज गंगा में है। अभी हम लोग 26 जनवरी को एक कोशिश कर रहे हैं कि एयरबोट जिसमें करीब 10 सेंटीमीटर ड्राफ्ट में चलती है, और जो मैंग्रोव में भी चलती है और सैंड पर भी चल सकती है, रशियन टेक्नोलॉजी है, उसको इंजन है ऑटोमोबाइल का, लैंड क्रूज़र का, और प्रॉपलर्स है हवाई जहाज के, और स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। वो 4 अभी लाइव है, और हम लोग 26 जनवरी को कोशिश कर रहे हैं कि पहली ट्रायल हो। और मैंने अभी यमुना से आगरा तक का भी सर्वे कर लिया। केवल पानी इतना गंदा है कि जिसके कारण ही केवल प्रॉब्लम, बाकी वो उसमें भी यमुना से ताजमहल तक जा सकती है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी है, और कंटेनर के लिए और गुड्स के लिए भी है। तो मुझे लगता है कि अभी हमने और एक निर्णय किया कैबोटेज का, जिसके कारण हमने जो 30% कंटेनर हमने जो कोलंबो जाते थे वो कम हुए हैं, और वो पुर से अभी इंडियन पोर्ट पर आ रहे हैं। और हमारी जो इंटरनेशनल कोस्टल लाइन है उसमें जो विशेष रूप से टुटिकोरिन, कोचीन, तो बड़े प्रमाण पर यहाँ भी बिजनेस आपका डेवलप होगा। और खाली कंटेनर्स को भी पहुँचाना लाना रेलवे के द्वारा पोर्ट पर, तो ये भी काम बड़ा हो सकता है। और कुछ जगह पर आप अब ये कंटेनर का ट्रांसपोर्ट भी बड़े प्रमाण पर कर सकते हैं, जो JNPT भी काफ़ी काम कर रही है। अभी 50 लाख कंटेनर का, वो 1 करोड़ कंटेनर उनका बिजनेस हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने जो आज शुरुआत की है बहुत हिस्टोरिकल है, और मैं रेल मंत्रालय को, पीयूष जी को और कंटेनर कॉरपोरेशन को बहुत धन्यवाद दूंगा
और मुझे इसकी खुशी है क्योंकि मैं 5 साल से बोलते रहता था तो लोग मुझे हंसते थे। एक ने हमारे बड़े नेता ने कहा था कि गंगा में शिप चलना ये इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। पर जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने शिप का ये किया तो उस दिन वो पूरे कंटेनर आया और काम अब शुरू हो गया। काफ़ी डिमांड भी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि आप इनलैंड वाटरवेज में भी आप कंटेनर कारपोरेशन आए। दूसरा, हमने जो मल्टी मॉडल हब साहिबगंज में खोला है, मल्टी मॉडल हब में हर जगह रेलवे है, तो वहाँ भी आप कंटेनर कारपोरेशन के डेपो, सैटेलाइट पोर्ट या ड्राई पोर्ट खोल सकते हैं। तो ये भी आपका स्टोरेज वहाँ से होगा, तो आपको डायरेक्ट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलेगी। कस्टम के बारे में जो अड़चनें थी अभी उसके क्लियरेंसेस आज ही मुझे बताया कि कुछ हुए हैं, और नहीं होंगे तो पीयूष जी और हम मिलकर अरुण जी के साथ बैठकर वो भी आपको दिलाएंगे। और आप ज़रूर एक अच्छी, हमारे देश की ट्रेड और बिजनेस में एक नई दिशा मिली है। और ये ट्रक ट्रांसपोर्ट जो है बहुत कॉस्टली है, डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, पोल्यूशन कम होना चाहिए हमारी अपेक्षा है। और इसलिए ये जो आपने शुरुआत की है, तो मैंने आज इनको ये भी कहा कि आप गंगा पर कुछ बार्ज खरीदी करके चलाओगे तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि इतना बिजनेस पोटेंशियल है। अभी 25,000 टन शुगर उनको भेजना है बांग्लादेश, सोयाबीन केक बांग्लादेश भेजनी है, और वो तैयार है। रेलवे से और ट्रक से भेजने में काफ़ी अड़चन है और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, तो हम प्राइस को कॉम्पीट कर पाएंगे, म्यांमार तक जा पाएंगे। और मुझे लगता है कि आपने अगर ये इनलैंड वाटरवेज का भी ओपन किया तो ये आप भी सप्ताह में शायद आप 2 बार करने वाले हैं। तो मुझे लगता है आप देख लिए, आप 1 महीने के अंदर सप्ताह में 3 बार करोगे, और 2 महीने के अंदर 4 बार करोगे, और 6 महीने के अंदर डेली शुरू करोगे। इतना पोटेंशियल है, क्योंकि साउथ और उत्तर इसको जोड़ने वाला ये कांडला का ये है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत बहुत बधाई पीयूष जी को और आपको देता हूँ, और हमारी डिपार्टमेंट की ओर से पोर्ट का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपको पूरी मदद करेगा। और इनलैंड वाटरवेज के लिए आप तुरंत इंटरेस्ट लीजिए, और ये बात भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी। और इसलिए आपने जो इनिशिएटिव लिया है इसके लिए मंत्री जी को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your kind and encouraging words, and also opening new vistas and opportunities for Concor in the inland waterway. We again thank you on behalf of everyone present here. May I now request CMD Container Corporation, Shri Kalyan Rama sir, to present board of thanks. Honorable Minister Shipping, Road Transport, Shri Gadkari, Honorable Minister Railways, Shri Piyush Goyal, Mumbai Traffic, Shri Girish Pillai, Secretary Shipping, Shri Gopal Krishnan, all other dignitaries and employees. We are very thankful to all of you, particularly Shri Gadkari ji for giving us time to start this maiden voyage. For this, sir, we are actually working on almost for last 14 years, Concor's dream to start a coastal service. Somehow it was not happening, so finally we could do this. And I'm definitely, sir, we'll work towards the dream what you are having, and we will try to make a seamless transport through this, as our words are indicated that road, rail and sea, we put it to give a customer value to all our customers, creating their customer value. The Concor's ethos is creation of customer value. And I thank Sri Piyush Goyal sir for giving his valuable time, his busy schedule, and he accepted. Because this is a time which, as per the tide, we are not able to change it. So this time is fixed. So I'm very thankful to you, sir. I come very request for both of you this time to flag up the vessel. I thank Sri Girish Pillai, Sri Gopal Krishnan, Sri Bandopati, and my directors and the board of storage supplies. They are here doing this application. All my colleagues and all the officers from shipping ministry, media. And thank you very much to all of you for gracing this application. Thank you. Thank you.
उपलब्धियों की जिक्र की थी जिसमें ट्रेन 18 की मिशन है। IRCTC ने कुछ सुझाव दिए हैं उसमें बदलाव के, कैटरिंग को लेकर जगह नहीं है, तो उसमें कुछ जीवन में द ओनली कांस्टेंट इज चेंज, ये आपने सुना होगा, और सुधार करना ही चाहिए हर चीज में। जो सुझाव और आप सबसे अनुरोध है, ट्रेन 18 शुरू हो जाएगी तो आप जरूर उसमें ट्रैवल करना, और उसके बाद आपके और कुछ अच्छे सुझाव आएंगे, उसके लिए भी हम तत्पर हैं। देखिए अभी जैसे ये पंजाब हरियाणा का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, जैसे चावल और गेहूँ है, और अगर ये नॉर्थ ईस्ट भेजना है तो कहीं ना कहीं या साउथ इंडिया भेजना है, चेन्नई भेजना है, केरल भेजना है, तो अब क्या होगा कि ये यहाँ से जो कोस्टल लाइन है पहले मुंबई से कवर होकर आगे JNPT से आगे गोवा से बेंगलोर, बेंगलोर से कोचीन से फिर टुटीकोरिन से चेन्नई, और फिर आगे जाकर कोलंबो तक भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बड़े प्रमाण पर खाली कंटेनर को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, फिर उसके साथ ये जो सीमेंट है, स्टील है, अभी विशाखापट्टनम से स्टील रिकवरी ऑफ इंडिया करीब 30 लाख टन स्टील कोचीन और मुंबई और अहमदाबाद के लिए वाटर से भेज रही है। बीच में हमने गाड़ियों का भी किया था, उसमें शुरुआत में कुछ टीथिंग ट्रबल्स थी। मोटरसाइकिल है, अभी देखिए आप ऑटोमोबाइल जो ब्रांड है, जैसे चेन्नई में बहुत बड़े प्रमाण पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टोयोटो वहाँ बनती है, मारुति यहाँ बनती है, तो ये यहाँ से रेलवे से ये सब कांडला जाएगा। कांडला में हम जगह देने वाले हैं सबको, इनके लिए भी बड़ी जगह है, कॉन्कॉर्ड का बड़ा डेपो है कांडला में, और यहाँ उनके कंटेनर रहेंगे और फिर वो शिप में डालते हुए लेके जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम आएगी, कम यानी बहुत बढ़िया कम होगी। और वह आगे चलकर तो यहाँ भी ऐसा भी चल रहा है कि ट्रक जो है, दिल्ली में ट्रक अगर अमृतसर से निकला तो वो ट्रक जाएगा कांडला, और ट्रक ड्राइवर सहित ट्रक की ट्रक अंदर जाएगी जहाज में, और ऐसे कम से कम 300-400 ट्रक पूरा बैठकर जाएंगे, उतरेंगे टुटीकोरिन, और फिर उससे ट्रक निकालकर वो अपने अंतिम टप्पे तक जाएगी। तो ट्रक में बैठकर भी उसके लिए हमने ये सोचा है कि कुछ ड्राइवर्स वगैरह की व्यवस्था भी शिप में करेंगे। तो दोनों प्रकार की अब एक बार ये शुरू होने से बहुत इनोवेटिव मॉडल्स आएंगे, और ये कॉन्कॉर्ड जैसी लीडिंग कंपनी ने अब शुरुआत की है, तो प्राइवेट सेक्टर भी आएगा और इसमें काफ़ी बिजनेस मिलेगा, कॉस्ट बहुत कम होगी, क्योंकि पानी की कॉस्ट जो होती है बहुत कम है, और अभी फ्यूल भी बदल रहे हैं हम लोग। अगर वो संभव हुआ तो वो वर्सीला करके कंपनी है, तो अभी एग्जिस्टिंग इंजिन्स जो है वो मिथेनॉल पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। मिथेनॉल का रेट इसराइल में 12 रुपये लीटर है, चाइना में 16 रुपये लीटर है, और हिंदुस्तान में 22 रुपये लीटर है, और डीजल का रेट 60-62 रुपये लीटर है। तो कितना बचेगा देखो। फिर LNG इज़ द फ्यूचर फ्यूल। अब LNG की कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, तो उसके कारण कितना इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूल पे, कितना सस्ता होगा। तो मैंने इनको कहा कि जैसे आप रैक खरीद रहे, इंजन खरीद रहे रेलवे के, तो आप इस नए फ्यूल के इंजन से पार्ट्स खरीदी करिए। और अभी तो 3 प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी, उन्होंने बार्ज खरीदी कर रहे हैं। हमारे यहाँ के एक इंडियन कंपनी ने बांग्लादेश में 100 बार्ज बनाने का ऑर्डर दिया, तो मैं उनको नाराज़ हुआ कि वहाँ क्यों दे रहे, यहाँ क्यों नहीं दे रहे। तो अब बांग्लादेश में बार्ज बनाकर अपने देश में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे एक इंडस्ट्री है, हमारे यहाँ कुछ कमियाँ होगी तो इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं, पर अगर ये बनेगा यहाँ तो होगा। और ये जो हमने और एक काम किया है कि इसमें नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए जो डिज़ाइंस है, अभी वो इसके लिए आपको शायद पता होगा कि हमारे कोचीन शिपयार्ड ने हुबली डॉक ना कलकत्ता में एक बंद पड़ी कंपनी थी हुबली डॉक, वो हमने कोचीन शिपयार्ड को दी है, और वहाँ हम बार्ज बना रहे हैं ये डिज़ाइन के। रो सर्विसेज, रो पैक सर्विसेज हमने अभी ऑर्डर दे दिए कोचीन शिपयार्ड को बनाने के लिए। अभी मुंबई में 2 जगह पर भाऊ का धक्के से मांडवा तक हम लोग रो पैक्स और रो चालू कर रहे हैं अगले महीने में। फिर अभी फ्लोटिंग होटल हमने चालू किए हैं, और अभी तो मुंबई में नए एयरपोर्ट के बीच में, जैसे वेनिस में है कि आप होटल से उतरकर नाव में बैठकर एयरपोर्ट पे जाते हो डायरेक्ट, वैसे अभी मुंबई में नए एयरपोर्ट को हम लोग वाटरवे से जोड़ रहे हैं। उसका टेक्निकल इकोनॉमिकल सर्वे करके वो भी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आया है, वो ड्रेजिंग करके वहाँ जाएंगे तो मुंबई के सब दिशा से जा पाएंगे। फिर 8 सीटर सी प्लेन एम्फीबियस आएंगे, तो लोग पानी में उड़कर 10 मिनट में एयरपोर्ट जाएंगे, यानी कल्याण से निकलकर वो 12 मिनट में एयरपोर्ट, 10 मिनट में एयरपोर्ट जाएगा। तो ये बहुत सी इनोवेशंस जो टेक्नोलॉजी में आए हैं,
एयरपोर्ट, हाँ सब जगह यहाँ भी आएंगे ना। ये देखो अभी सी प्लेन अगर ये यमुना में शुरू हो जाएगा तो ये ताजमहल जाएंगे आप। अभी वो तो मुझे कह रहे हैं कि आप वहाँ ताजमहल क्यों बोल रहे हो सर, आप मेरी रेलवे के लिए तकलीफ कर दो। इटावा से लेकर वो बोलता है कि मैं इलाहाबाद पहुंचा देता हूँ। तो ये अभी एक अच्छी बात है कि अड़चने हैं। अभी यमुना में गंदा ही पानी है। तो 4,500 करोड़ रुपए हमारे गंगा मिनिस्ट्री ने अब दिल्ली में 12 प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अच्छा, हाँ, तो पूरी, और यमुना के ऊपर 6 नए डैम बना रहे हैं। और फिर गंगा में अविरल करने के लिए हमने वाटर फ्लो को भी निर्णय कर दिया है 20%। तो यमुना में भी पानी आएगा। तो ये आने वाले सालों में ये पूरी तस्वीर बदल जाएगी। इसमें इंटीग्रेटेड प्रयास चल रहे हैं और इसलिए रेलवे मिनिस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, शिपिंग मिनिस्ट्री, गंगा मिनिस्ट्री, इनलैंड वाटरवेज, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कमर्शियल कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री कस्टम के लिए, सबके जो इंटीग्रेटेड प्रयास है उससे ओवरऑल हमारे ट्रेड बिजनेस में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और लॉजिस्टिक कॉस्ट जहाँ कम होगी वहाँ हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और आपको पता होगा कि हमारे टोटल सागरमाला प्रोजेक्ट 16 लाख करोड़ का है और उसमें से 4.5 लाख करोड़ के काम हम अवार्ड कर चुके हैं। हमारे पोर्ट्स प्रॉफिट्स में हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और इसलिए कुछ पोर्ट चढ़ा नहीं है, बाकी पोर्ट अच्छा कमा रहे हैं, उनकी भी इफिशियंसी बढ़ा रहे हैं। और जो प्राइवेट पोर्ट है ये भी अभी इन्होंने हमारे केवल बड़े पोर्ट के बीच में चालू किया है। 200 प्राइवेट और माइनर पोर्ट है। जब सर्विस शुरू हो जाएगी तो नेचुरली और बढ़ती जाएगी। तो ये ह्यूज पोटेंशियल है। इट्स ए गुड स्टार्ट। ये रिवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए है और इसके आगे अच्छे परिणाम आएंगे। ओके, थैंक यू। माइक वहीं